वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्याय 6 कर रहे हैं रेखिक असमीका, जिसमें हमने एक चर वाले रेखिक समीकरणों का हल सीखा। आज का जो हमारा टॉपिक है, दो चर वाले रेखिक समीकरणों का हल किस तरह से ज्ञात करेंगे। आइए एक प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित असमीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। हमारे सामने दो असमीकरण हैं, x + y ≤ 6, x + y ≥ 4। इन दोनों को हल करेंगे तो हमने यहाँ पर एक द्विविमीय तल बनाया है। x और y के मुताबिक हमने पैमाना माना है 1 समी बराबर 1 इकाई x पर और y पर। ये पैमाना लेकर हम इसके हल के लिए काम में लेंगे। x पर y पर दोनों पर एक ही पैमाना है, एक समी या एक जो खंड होता है वह 1 इकाई के बराबर है। ये पैमाना लेकर हम इसको हल कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो असमीका दी हुई है, हम असमीका 1 की बात करेंगे। x + y ≤ 6 समीकरण मानकर इसको समीकरण माने हम तो दो बिंदु प्राप्त करते हैं। x = 0 तो y = 6 व y = 0 तो x = 6। ये दो बिंदु हमने प्राप्त किए। पहला बिंदु अगर हम a नाम दे दें 0,6, दूसरा बिंदु 6,0 निर्देशांक प्राप्त किए। तो ये जो दोनों निर्देशांक हम उस द्विविमीय तल में आलेखित करते हैं। 0,6 तो 0 पर 6, ये पहला बिंदु हमको प्राप्त हुआ जो a बिंदु से नाम देंगे। दूसरा 6,0 ये दूसरा बिंदु ये प्राप्त हुआ जिसको हम b नाम दे देंगे। ये a नाम दे दिया इसको। तो ये जो a और b आया है यहाँ पर इक्वल भी साथ है, तो इस दोनों बिंदुओं को गहरी रेखा से हम मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को a और b बिंदु को गहरी रेखा से हम मिला देते हैं। ये जो दोनों बिंदु हैं इसको हम गहरी रेखा लेकर ये मिला दिया। ठीक है। अब इसका जो हल चल रहा है उसकी बात करेंगे। इसी तरह से दूसरी रेखा के लिए भी हम बात कर देते हैं। असमीका 2 x + y = 4। ठीक है। असमीका और निकाय दोनों की बात करनी है, दोनों का हल चलकर कॉमन बोलना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी यही बात करेंगे हम। समीकरण मानकर x = 0 तो y = 4, y = 0, y को 0 रखेंगे तो x = 4। दो बिंदु हमको फिर मिल गए। C बिंदु 0,4 व D बिंदु 4,0 निर्देशांक प्राप्त हुए। ये जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं हमको, फिर वापस उस द्विविमीय में आकर आलेखित में हम उसको करने वाला है बिंदु लिखकर। तो पहला बिंदु है 0,4 तो 0,4 ये बिंदु हमारा C और 4,0 तो ये x पर हो जाएगा D बिंदु। यदि कोई भी अक्ष में से एक बिंदु 0 हो जाता है तो वो कहीं कहीं अक्ष पर ही स्थित है। ठीक है। x अक्ष पर स्थित होगा बिंदु x, 0, 6,0, 4,0 ये x अक्ष पर होगा क्योंकि इसके अंदर y का मान 0 है।
ठीक है, 0,6 0,4 ये y अक्ष पर स्थित होंगे क्योंकि इसमें x का मान 0 है। तो इस तरह से दोनों को x पर बनाया जाए। तो इन दोनों को मिलाकर मैं बिंदु C और D को मिलाकर एक रेखा में खींच रहा हूं। ये रेखा खींची। अब इन दोनों से हल क्षेत्र की बात करेंगे। तो हल क्षेत्र रखने के लिए यहां पर ax + by + c का मान कुछ न कुछ नंबर में है, तो हम मूल बिंदु से इनके असमीकाओं का हल क्षेत्र कहां है पता कर सकते हैं। तो असमीका 1 में x बराबर 0 y बराबर 0 हो तो असमीका के अंदर 0 0 रखने पर 0 < 6 जो कि सत्य है। तो जो असमीका जो हमने रेखा यहां बनाई हुई है AB, इस AB के लिए जो हल क्षेत्र जो भी होगा ये सत्य बोल रहा है। तो इसके दो भाग हो गए, मूल बिंदु की तरफ और एक मूल बिंदु से परे। तो इसके जितने भी हल क्षेत्र आएंगे, जितने भी इसके असमीका के जो हल क्षेत्र बिंदु होंगे वो मूल बिंदु की तरफ होंगे। अर्थात यहां पर इसको समझने के लिए हम यहां पर इस तरह से दो ये एरो बना देते हैं। ये एरो प्रदर्शित कर रहा है कि इसके जितने भी हल क्षेत्र हैं वो इधर की तरफ हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हल क्षेत्र असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर है। अब हम लिखेंगे असमीका 2 के लिए। असमीका, ये भी हमने पहली बात की, असमीका 2 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, तो यहां दूसरे वाले असमीका में 0 0 रखेंगे तो 0 > 4 जो कि ये असत्य है। इसमें इक्वल को नहीं देखना है, दोनों भी दूसरे वाले पद को देखना है। छोटा बड़ा की बात करके हमको बोलना है। 0 का मान 4 से बड़ा है जो कि असत्य है। तो असत्य होने का मतलब अब इसके जितने भी हल क्षेत्र होंगे वो हल क्षेत्र मूल बिंदु से परे होंगे। मूल बिंदु से परे यानी मूल बिंदु की तरफ नहीं, दूसरे भाग में, मूल बिंदु से दूसरे भाग में। ठीक है, तो इसका हल क्षेत्र बोलेंगे। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु से परे प्रथम चतुर्थांश में, कहां पर होंगे? प्रथम चतुर्थांश में होंगे। जितने भी इसके हल क्षेत्र होंगे मूल बिंदु से दूसरी तरफ जो दूसरा भाग बना हुआ है प्रथम चतुर्थांश में इसके जितने भी हल क्षेत्र है वो होने वाले हैं। तो अब हमको इन दोनों से बोलकर कमांड कौन सा भाग है, दोनों का हल क्षेत्र कौन सा कमांड आ रहा है, उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ जो खंड है, जो भाग है, इसका जो हल क्षेत्र है वो इधर की तरफ आ रहा है और इसका जो हल क्षेत्र है वो उधर की तरफ जा रहा है। तो इसका जो कमांड जो क्षेत्र है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ाऊं तो यहां पर आप इसका कमांड क्षेत्र देखेंगे तो ये बीच वाला जो भाग है वो इसमें भी आएगा, जो AB रेखा से इधर की तरफ आ रहा है मूल बिंदु की तरफ। ठीक है, और अब जब इसकी बात कर रहे हैं दूसरी असमीका के लिए, तो दूसरी असमीका के लिए इसका मूल क्षेत्र भाग इधर ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो दोनों रेखाओं के मध्य ये हम देख रहे हैं तो दोनों रेखाएं समांतर दिख रही हैं। दोनों रेखाएं समांतर, इनके जो बीच वाला भाग है वो दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। तो हम इसका अंतिम उत्तर जब लिखेंगे तो इस प्रकार असमीका निकाय 1 व 2 का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र छायांकित भाग अपरिबद्ध। अपरिबद्ध क्यों बोल रहा हूं?
क्योंकि यहाँ पर ये अपरिबद्ध रहने वाला है, इधर की तरफ ये भाग या ऊपर से बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है, तो इसके मध्य में ये बंद नहीं होने वाला है, इधर भी इसके आगे भाग आ सकता है। ये समांतर रेखाओं के बीच में जो भाग है छायांकित वो अपरिबद्ध क्षेत्र है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर छायांकित किया है। तो इस तरह से जितनी भी असमीका होती हैं उस असमीकाओं को द्विविमीय अक्ष में खींचकर उनके मध्य जो कॉमन भाग है, सविष्ट भाग है, वो उनका हल क्षेत्र कहलाएगा। समझ के लिखिए।